जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, आज मैं नए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, टीजीटी, पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ज़रूर फॉलो करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसमें मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करा देता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट भी होगा कि आप लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ भी अपनी मना स्थिति को भी जांच कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो ना किए हैं उनके भी माता पिता के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों हम लोग शुरू करते हैं जैसे संघपति। जी हाँ, 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। संघपति समरा रसा की रचनाकार हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। धर्म सूरी जी की है, सोम प्रभु सूरी जी की है, अम्बदेव सूरी जी की है, राजशेखर सूरी जी की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अम्बदेव सूरी। जी हाँ मित्रों, अम्बदेव सूरी। सोम प्रभु सूरी की अगर बात करें, कुमारपाल प्रतिबोध भी इनकी रचना है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं से कृत्य। जी हाँ मित्रों, कृति का विपर्यार्थक शब्द है। कृति है, आकृति है, आकृत है या कुकृत्य है। तो 44 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो आकृति होगा। जी हाँ, बहुत सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा, आकृति होगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया। जी हाँ, रामानंद जी, कबीर जी, राघवानंद जी, नामदेव जी। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो 45 का नामदेव हो गए। जी हाँ, नामदेव। अगर उत्तर भारत में बात करें तो रामानंद जी ने भक्ति तो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई थी, अलवारों से होती है, लेकिन उत्तर भारत में अगर भक्ति की बात करें तो रामानंद जी लाए थे। और कबीर तो समाज सुधारक पहले और कभी बाद में भी हैं, इनका भी योगदान है। इन्होंने सामाजिक बुराइयों कुरीतियों को दूर किया। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन को कि हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ मित्रों, हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुराग है, मृग है, मातंग है या सारंग है। तो ये पर्यायवाची जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो पूछा शब्द नहीं है, 3 इसका पर्यायवाची, एक नहीं है, वो ऑप्शन जो विकल्प में दिया हो वो सी मातंग हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि हिंदी में गज़ल सम्राट। जी हाँ, हिंदी गज़ल सम्राट कहा जाता फिराक गोरखपुरी को, नीरज गोपाल दास नीरज को, अमीर खुसरो को, दुष्यंत कुमार को। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं दुष्यंत कुमार। जी हाँ, दुष्यंत कुमार गज़ल सम्राट कहा जाता है। अगर नीरज की बात करें तो एक फिल्मकार थे। अमीर खुसरो को आप लोग जानते हैं, इनकी पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और खड़ी बोली का रामकुमार वर्मा अवधि का प्रथम कवि भी माना है। खालिक बारी, नुसराने हिंदी, नुसुफ बिहार जैसी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। कूप मंडूक का होने का अर्थ मुहावरा है। जी हाँ, कूप मंडूक होने का अर्थ है घर में रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मूर्ख होना। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान। आप लोग भी कहते हैं कूप मंडूक, किसी को व्यंग भी करते हैं लोग, तो इसे होता है अत्यंत सीमित ज्ञान। जी हाँ, आगे हम लोग बढ़ चलते उपन्यास। सोमचरित उपन्यास है। जी हाँ मित्रों, महीप सिंह, रमेश चंद्र शाह, ओम प्रकाश दीपक, रमेश बच्ची। तो 49 का जो सही उत्तर होगा वो रमेश चंद्र शाह हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, रमेश चंद्र शाह, किस्सा गुलाम की भी रचनाएं हैं। और जी हाँ, बहुत ही अच्छा, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, ये पूछा भी गया है। जोरावर किस उपन्यास का पात्र है। जी हाँ मित्रों, जोरावर किस उपन्यास का पात्र है। इदम नम, महाभोज, तमस या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो बी है महाभोज। जी हाँ, महाभोज। अगर तमस की बात करें तो भीष्म साहनी की रचना है। महाभोज आप लोग जानते हैं, महाभोज मन्नू भंडारी जी की है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रालक्षित, प्रक्षेपित, प्रायोदित, प्रचयोदित। तो 51 का जो सही उत्तर होगा विकल्प बी। जी हाँ, प्रक्षेपित। एक और मुहावरा आ गया, हम लोग देखते हैं। नीम हकीम खतरे जान। जी हाँ,
जो ऑप्शन दिया हो, डी हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्प विद्या भयंकर होती है। जी हाँ, इसका यही उत्तर होगा। जी हाँ, थोड़ा ज्ञान जो होता है वो खतरा भी होता है। तो नीम हकीम खतरे जाने इसका सही उत्तर है। आगे हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। जी हाँ मित्रों, 53 कि आपका बांटी रचना प्रधान उपन्यास समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बांटी, जी हाँ, रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। मतलब पूछ रहा है कि इसमें क्या समस्या है, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक समस्या। तो 53 का जो सही उत्तर होगा वो होगा तलाक से जुड़ी बाल समस्या। जी हाँ मित्रों, तलाक से जुड़ी बाल समस्या को बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। इसका बांटी पात्र भी है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। पुष्पदंत, जी हाँ, पुष्पदंत, जी हाँ, पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए? 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 54 का वो हो जाएगा डी। जी हाँ मित्रों, डी है पुष्पदंत, डी 10वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्होंने 9वीं शताब्दी माना है, लेकिन जो मान्य मत वो 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत की रचनाओं की बात करें, महापुराण भी इनकी रचना है। जी हाँ, इन्हें अपभ्रंश का माघ भारवी भवभूत भी कहा जाता है, ये उपाधि इनको मिली थी। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया? राहुल संस्कृतयान, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जॉर्ज गिरियर्सन, मिश्र बंधु। जी हाँ मित्रों, 55 को हम लोग बढ़ चुके 55 क्वेश्चन को। इसका जो सही उत्तर होगा वो राहुल संस्कृतयान जी। इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र मतलब घुमक्कड़ शास्त्र सबसे अधिक बुकें किताब भी लिखे हैं। अगर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो श्रृंगार काल, गियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम से संबोधित किया है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। परमाल रासो, जी हाँ, परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? बिरहा के रूप में, कजरी के रूप में, आल्हा खंड के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं ये आल्हा खंड। जी हाँ, ये आल्हा खंड है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वीर रस ओजपूर्ण रचना है। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक जी हैं। जी हाँ, जगनिक। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। जी हाँ, भलाई है, मिठास है, थोड़ा है, स्वयं है। तो 57 का जो सही उत्तर होगा वो थोड़ा हो जाएगा। जी हाँ, थोड़ा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट रचना। पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? कुतुबुन की, जायसी की, उस्मान जी की या मंझन जी की? तो ये रचना जो आप लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चढ़ा अषाढ़ गगन घन बाजा। इसमें आषाढ़ माह से शुरुआत होती। इसमें 1 साल के 12 महीनों का वर्णन किया गया है पद्मावत में। 1540 ईस्वी में लिखा भी गया है। अलाउद्दीन, पद्मावती, नागमती जैसे इसके पात्र भी है। कुतुबन की अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी मृगावती है। मंझन की रचना मधुमालती है। जी हाँ, मधुमालती है। ये अवधि के कवि भी रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? जी हाँ मित्रों, अष्टछाप का कवि नहीं है। परमानंद दास, कुंभन दास, सुंदर दास, कृष्ण दास। तो जी हाँ, ये विकल्प से स्पष्ट हो रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा श्रृंगार विरोधी सुंदर दास जी हैं। निर्गुणिया संत सुंदर दास जी हैं, सुंदर दास। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी और उन्नति और अवन्नति इत्यादि सहायता पहुंचाते। यह निबंध का उल्लेख है। भारत उन्नत कैसे हो सकती? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आगे हम लोग विकल्प देख लेते हैं। महाकवि माँ का प्रभात वर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो वर्णन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मित्र, इनमें से विकल्प जो है वो कोई नहीं। भारत उन्नत कैसे हो सकती है? भरतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। जी हाँ मित्रों,
ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। हरिदास या सखी संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन है? जी हम हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? स्वामी हरिदास जी, स्वामी हित हरिवंश जी, निम्बार्काचार्य जी, महाप्रभु चैतन्य जी। तो 61 का जो सही उत्तर होगा मित्रों, वो 61 का ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास जी हैं। और निम्बार्काचार्य हमको निम्बार्क संप्रदाय था, चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय था, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय था हित हरिवंश का। आगे हम लोग बढ़ते, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि नहीं है? जी हाँ मित्रों, अष्टछाप का कवि नहीं है। तो परमानंद दास, कुंभन दास, सुंदर दास या कृष्ण दास। तो अभी पीछे हम लोग सॉल्व किए, इसमें सुंदर दास नहीं होंगे। जी हाँ, ये श्रृंगार विरोधी कवि थे, नारियों से दूर रहते थे। जी हाँ मित्रों, रीत काल का समय माना जाता है जो मान्य मत है 1400 से 1450 ईस्वी तक, 1643 से 1843 विक्रम संवत तक, 1550 से 1700 ईस्वी तक और 1643 से 1843 ईस्वी तक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी। जी हाँ मित्रों, जो विकल्प है ये डी ए हो जाएगा, रीत काल, रीतबद्ध और रीत सिद्ध। रीत काल 3 कालों में विभाजन था। रीत मुक्त कवियों की बात करें तो घनानंद आलम ठाकुर बोधा हैं, और रीत सिद्ध की कवि की बात करें तो बिहारी जी हैं एकमात्र कवि। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? जी हाँ, जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? सेनापति की, बिहारी की, केशव जी की या देव जी की? तो आप लोग जानते हैं बहुत अलंकारवादी कवि हैं, तो इतना मैं हिंट भी दे देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जानते हैं केशव दास जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, केशव दास जी हैं। देव रसवादी रचनाकार थे। बिहारी रचना आप लोग जानते हैं, बिहारी सही है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि आ गया लो, रीत में से कौन सा रीत मुक्त काव्यधारा का कवि है? जी हाँ, बिहारी हैं, आलम हैं, देव हैं, मतिराम हैं। तो बिहारी रीत सिद्ध में हो जाएंगे। रीत मुक्त की बात करें तो घनानंद आलम ठाकुर बोधा, तो इसमें जो हो जाएंगे वो आलम जी हो जाएंगे। 65 का जो सही उत्तर हो आलम जी हो जाएंगे। आलम के लिखी रचनाएं भी हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता? पंचम ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, दसम ग्रंथ या मदनाष्टक? जी हाँ मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दसम ग्रंथ हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, निम्नलिखित में रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? जी हाँ, तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास, केशवदास। तो 67 का जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं केशवदास जी हैं, लेकिन वो उतनी प्रसिद्धि नहीं पाई थी। इन्होंने रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में लिखा था। 67 का जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, डी केशवदास। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, अभी तो मुकुट बांधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। कपोल अर्थ यहाँ गाल होता है। हाय रुक गई यह संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। हम लोग विकल्प को देखते हैं इसमें। ये पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि की? सुमित्रा नंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की, हरिशंकर शर्मा की या सूरदास की? तो 68 का जो सही उत्तर होगा वो प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की हो जाएंगी। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। आगे रीतकालीन कवि की एक पंक्ति पूछी है, रावरे रूप की रीत अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियो। पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? जी हाँ, रावरे रूप की रीत अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियो। उपरोक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? आलम, बोधा जी की, घनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो 69 का जो सही उत्तर होगा पीर के घनानंद की ये पंक्तियां हैं। जी हाँ, आगे हम लोग श्री संप्रदाय। जी हाँ, श्री संप्रदाय की स्थापना
में से किसने की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो श्री रामानुजाचार्य जी हैं। जी हाँ। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। कबीर का बाणी संग्रह, कबीर का बाणी संग्रह निम्न से जाना जाता है। जी हाँ, कबीर का बाणी संग्रह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बीजक है, सोहिला है, हरिदास है, अंगबधू है। तो इसका जो बाणी संग्रह है वो बीजक नाम से धर्मदास ने प्रकाशित किया था। अंगबधू सोहिला की बात करें, अंगबधू रज्जब की रचनाएं हैं। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं और 72 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? जी हाँ, ये कौन टाइटल लगाता था? भरतेंद्र हरिश्चंद्र, वियोगी हरि, गिरधर दास या बिहारी जी। तो 72 का जो सही उत्तर होगा 72 नंबर क्वेश्चन का वो विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी गिरधर दास जी हैं। जी हाँ। लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? जी हाँ, लल्लू लाल द्वारा रचित कौन ग्रंथ था? सुख सागर है, नसीब-उल-खानम है, प्रेम सागर है, रानी केतकी की कहानी है। 73 का जो सही उत्तर होगा वो प्रेम सागर है। जी हाँ, प्रेम सागर है। रानी केतकी की कहानी की बात करो तो ईसा अल्लाह खां हो जाएंगे। सुख सागर पंडित सदा सुखलाल की हो जाएगी। नसीब-उल-खानम सदल मिश्र की रचना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? जी हाँ, उदंत, मार्तंड, बंगदूत, सुधाकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 74 का उदंत मार्तंड। जी हाँ, उदंत मार्तंड होगा। बंगदूत के संपादक की अगर बात करें तो ये राजा राम मोहन राय भी इसका संपादन कार्य किए थे। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। भरतेंद्र हरिश्चंद्र की किस कृत में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है? जी हाँ मित्र, प्रातः समीरन में, वर्षा विनोद में, प्रेम सरोवर में या इनमें से कोई नहीं। तो 75 का जो सही उत्तर है वो प्रात समीरन हो जाएगा। जी हाँ, प्रात समीरन। तो प्रात समीरन हो जाएगा। बस आज इतना ही। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।